भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब। चाको चौबंद दस्तों की शानदार परेड ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म 54 साल बाद कौमी तराने की री-लॉन्चिंग का इफ्तिताह करेंगे। नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। जमहूरी हुकूमतों ने मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन और एटमी क़ुव्वत जैसे तोहफे दिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 1954 के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना री रिकॉर्डेड नेशनल एंथम का इजरा करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां, घरों पर कौमी परचम लहराना है, गली को झंडियों से सजाना है। खवातीन हो या बच्चे, बूढ़े हो या फिर जवान, हर एक की खुशी देखने मुल्क भर में लगे स्टॉलों पर परचमों, बैजेस, सब्ज और सफेद मलबूसात की खरीदारी के लिए आवाम का रश। गली गली, शहर शहर, नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की बाहर आ गई। इमारतों को सब सफेद बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। फिजाएं मिली नगमों से गूंज उठी। तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और फिर पाकिस्तान बनते भी देखा। कटी फटी लाशें भरी ट्रेन में देखी, दुख बहुत हुआ, लेकिन आज़ादी की खुशी कम नहीं हुई। पाकिस्तान बनने की कहानी लाहौर के 90 साला हाजी मोहम्मद शफी की ज़बानी। कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों की आज़ादी का न तो एहसास है, ना ही इसकी कदर। पाकिस्तान लेके रहेंगे, पाकिस्तान बन के रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये हमारा जज्बा रोज़ाना होता था। उधर से जो मुसलमान कुछ एक गाड़ी आई है, यानी उस दिन 13 अगस्त को बादामी बाग स्टेशन पे, उसने माहौल लाहौर का बहुत गमगीन किया। पाक फिजाइया ने भी गोल्डन जुबली की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक नगमे में पाक फिजाइया के बहादुर शाहीनों को खराज तहसीन पेश किया गया। पाक फिजाइया के शाहीन दिफाए वतन के लिए हमा वक्त चौकस और तैयार हैं। पाक फिजाइया का हर जवान तहफ़्फ़ुज़ नामूस अर्ज़ पाक के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। फैसलाबाद में शहरीन वतन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज अपना लिया। कई दिन की मेहनत के बाद यौम आज़ादी के लिए मीनार पाकिस्तान का 10 फीट लंबा लकड़ी का मॉडल तैयार कर लिया। कारीगर ने शाही किला, बादशाही मस्जिद और दीगर मोनूमेंट भी तैयार कर लिए हैं। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खत लिख दिया। सराय के मुताबिक खत में इमरान खान से बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब की गई। अकाउंट कब खोले गए, सालाना रिपोर्ट देने की हिदायत। PTI 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमी रिकॉर्ड भी फराहम करे। तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स का रिकॉर्ड मांग भी लिया। पार्टी के क़याम से अब तक की वसूल की गई मेंबरशिप का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। इन लोगों की इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट लिखा, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। 10 करोड़ आवाम गुर्बत और महंगाई के शिकंजे में हैं। रात 11 बजे लाल हवेली से खिताब करने का ऐलान। ये बहुत बड़ी हम एक हकीकी आज़ादी की आज जश्न भी मनाएंगे और एक तहरीक जो हमारी है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक नहीं है। अब पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का आबादी के लिहाज से, और जब इसकी आबादी बाहर निकलती है, जब इसके लोग बाहर निकलते हैं, तो ये जो सियासी ज़लज़ला है ये बड़ी दूर तक जाता है। PTI रहनुमाओं की जानिब से शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। हमाद अज़हर कहते हैं, शहबाज गिल को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। पाकिस्तान में आज भी अवाम को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं। जब लोग बाहर निकलते हैं तो सियासी ज़लज़ला बहुत दूर तक जाता है।
फरोह हबीब ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने शहबाज गिल पर तशद्दुद कराया। हुकूमत को सियासी मैदान में अगर मुकाबला करना चाहिए, क्या हुकूमत मज़ालिम पर मोदी और इसराइल को कॉपी करना चाहती है? इनका बयानिया जो झूठ पर मबनी है, जो करप्शन पे मबनी है, जो चोरी पे मबनी है, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये आकर इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अभी तक जो है वो आवाम को 4 माह में रिलीफ क्या दिया है? महंगाई के अंदर जो इजाफा इन्होंने किया, जो इन्होंने बेरोजगारी में इजाफा किया, जो बैड गवर्नेंस है इनकी, कोई मुल्क इनसे बात करने को तैयार नहीं है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने PTI के साथ हिसाब बराबर करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश में पुलिस मुझ पर कोई इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकी। सियासी मकासद के हुसूल के लिए झूठी FIR दर्ज की गई। शहबाज गिल की जमानत बाज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा। पंजाब पुलिस का वज़ीर आज़म के ममना खुसूसी की गिरफ्तारी के लिए छापा था। अता तारर घर पर मौजूद नहीं थे। अपने एक ट्वीट में अता तारर का कहना था कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। 15 साल पहले जिस घर में रहता था वहाँ पुलिस भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं? आपका ये हाल है, खाक वजारत चलानी आती होगी। मुल्क दुश्मन बयानी के दिफा में इतना आगे मत जाएं। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। हॉकी स्टेडियम में कप्तान के खिलाड़ियों की तैयारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। स्टेज की तैयारी भी हतमी मराहिल में दाखिल। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात भी मुकम्मल। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं 75 साल पहले इसी लाहौर में लुटे हुए काफिले आ रहे थे। कौम हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी है। मीनार पाकिस्तान 4 दफ़ा भर चुके हैं। पूरे मुल्क में लोग खड़े होकर अपने कप्तान के साथ कौमी तराना पढ़ेंगे। मानसून के बेहतर स्पेल से बलूचिस्तान में तबाही फिर दी। मकानात, फसलें, सड़कें और पुल भी बह गए। कई आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं। बलूचिस्तान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 182 हो गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कई अजला के नदी नालों में तो खियानी राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों की वजह से दोबारा बंद हो गई। हजारों जानवर भी सैलाबी रेलों में हलाक हुए। बारिशों और सैलाब के बायस इमदादी टीमों को मुतासर इलाकों में पहुंचने में दुश्वारी। लाखों मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठ गए। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। थरपारकर और बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। सिंध हुकूमत ने बारिशों से मुतासरा 9 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। मुतासरा अजला में ठट्टा, जामशोरो, दादू, बदीन, कंबर, शहदाद कोट शामिल हैं। नौशहरों, फिरोज, खैरपुर, मटियारी और सांगड़ को भी आफत ज़दा करार दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज, FC और ज़िले इंतजामिया की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। कराची में बारिश के बाद कई शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सड़कों पर पड़े गड्ढों की वजह से गाड़ियां बंद होने लगीं। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। आइंदा 3 रोज के दौरान समंदर में शदीद तूफ़ान का इम्कान।
माहिगीरों को गहरे समंदर में ना जाने और तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में चाकू के हमले से जख्मी होने वाला शातिम रसूल सलमान रुश्दी मलून वेंटिलेटर पर मुंतकिल। करीबी ज़राए के मुताबिक सलमान रुश्दी की हालत में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। एक आंख भी ज़ाया होने का कभी इम्कान। जिगर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क पुलिस ने शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले मुल्जिम की शनाख्त जाहिर कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 24 साला हादी मातर का ताल्लुक अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से है। हादी मातर ने कैलिफोर्निया के एलिसबर्थ लर्निंग सेंटर से तालीम हासिल की। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस आज़ादी के महीने में सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे निसाब में शामिल किया। ये मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। आज़ादी के महीने में हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। स्वाने हयात उर्दू की किताब में शामिल होने पर सरफराज अहमद का वीडियो पैगाम। कहा, बच्चों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खूब मेहनत करें। भारतीय बॉक्सर को धूल चटाने वाले शहीर आफरीदी का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। सूबाई वजीर सईद गनी, पुलिस अफसरान और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर ने शहीर आफरीदी के लिए 5 लाख रुपए का इनाम किया। कौमी बॉक्सर ने थाईलैंड में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय सुरवा को शिकस्त देकर अपने टाइटल का दिफा किया।